हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर में या तो कोई बढ़ जाए क्रोमोसोम का नंबर या फिर वो कोई घट जाए तो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कितने पेयर हैं? 23 पेयर, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। या तो ये क्रोमोसोम इसमें एक डुप्लीकेट कर जाए, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, या किसी गैमेट में जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमेट्स क्रोमोसोम अलग हो रहे थे वो नहीं हुए। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है मेनली एनियोप्लाइडी की वजह से होता है। एनियोप्लाइडी क्या है? एनियोप्लाइडी का मतलब है जिसमें एक होता है मोनोसोमी और एक होता है ट्राइसोमी। ये दोनों ही एनियोप्लाइडी की काम है। इसमें देखो, एक ये सेल है, इस सेल में हमने यहाँ 4 क्रोमोसोम ले लिए। अब ये सेल जो है डिवाइड करेगा तो कितने होने चाहिए थे? 2 इसमें आने चाहिए थे और 2 इसमें। लेकिन यहां क्या हो, इसमें 2 आने चाहिए थे और 1 घट जाए और इसमें 1 बढ़ जाए, मतलब इसमें तो 3 आ गए, तो ये तो 2n+1 हो गया और ये 2n-1 हो गया। कम होना, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम मोनोसोमी, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी। तो जो मोनोसोमी और ट्राइसोमी है, इसके कॉज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। अब देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की कौन सी टाइप्स हैं इसमें इन्हीं के बेस पे, ट्राइसोमी और मोनोसोमी के बेस पे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये होता है, इसका कॉज क्या है? नॉन डिसजंक्शन मतलब अलग नहीं हुआ ऑफ 1 क्रोमोसोम एट 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस बात इसमें क्या हुआ, ये देखो, हर एक गैमेट आया, ये ओवम है, ये स्पर्म है। इनमें से किसी भी एक में 21वें नंबर का क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ। कौन से नंबर का? 21वें नंबर, जो 21st नंबर पे क्रोमोसोम था वो अलग नहीं हुआ। तो हमें यह पता है कि इसके एक एक पेयर और इसके एक एक पेयर मिलके क्या बनते हैं? डबल होते हैं। तो ये क्या है, ऐसे दे देगा 1 2 3 पे भी पेयर है, 4 5, ऐसे ही 20, ये आ गया 21, ये हो गया 22, और यहां पर जो आया वो ये हो या फिर ये हो। मतलब डाउन सिंड्रोम गर्ल्स और बॉयज दोनों में हो सकता है। इसमें सेक्स पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो XX और XY है, ये क्रोमोसोम तो डिस्टर्ब नहीं है। कौन सा क्रोमोसोम डिस्टर्ब है? ये वाला। ये कैरियोटाइप भी बनी आ सकती है। कैरियोटाइप होती है क्रोमोसोमल नंबर जो दिखा दिए। इसमें देखो हर किसी में पेयर है, लेकिन यहाँ क्या है? ट्रिपल है। जब ट्रिपल है कौन से नंबर पे? 21st पे। तो क्या हुई? ट्राइसोमी। या तो ये कह दो कि नॉन डिस्जंक्शन ऑफ 1 क्रोमोसोम एट 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर क्या कह दो कि एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21st नंबर। मतलब या फिर सीधा ये भी लिख दो ट्राइसोमी ऑन एट 21st नंबर। 21st में ट्राइसोमी का होना क्या है? डाउन सिंड्रोम। अब ये देखो, इस पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए? 47, क्योंकि 46 थे वो तो है ही, एक जमा होके आया है, तो इस पे क्या हो गए? 47। कभी भी ये मतलब नहीं है कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा हुआ आ रहा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, भाई एक क्रोमोसोम ज्यादा ले रहा है वो, और उसमें तो क्या हो गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया तो यहां पर ये एक्स्ट्रा करेक्टर की बॉडी होगी। नहीं, ये डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर के तो सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये सिम्टम्स देखो इसके क्या है, ये कॉज था। अब सिम्टम्स में देखो, जो ये होगा, कोई भी डाउन सिंड्रोम वाला होगा उसमें
शॉर्ट स्टैचर होगा, मतलब कद काठी उसकी जो है वो छोटी होती है, और उसके साथ क्या है, विद स्मॉल राउंड हेड, उसका सर भी जो है ना वो गोल सा छोटा सा होगा। एक करेक्टर। दूसरा सिम्टम जो आएगा उसमें क्या है, उसका फिजिकल और मेंटल लेवल, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन होगा। ना तो फिजिकल डेवलपमेंट ही हो पाएगा, ना मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा। तीसरा, हमेशा उसका मुंह खुला रहेगा थोड़ा सा, तो पार्शली ओपन माउथ होगा, और इसमें भी फरोड प्रोट्रूडिंग, फरोड टंग, फरोड मतलब फटी फटी सी टंग होगी, और उस टंग में निशान होते हैं, ठीक है, तो फरोड टंग होगी इसकी। अब देखो और क्या हो सकता है, एक कैरेक्टर और पढ़ लेते हैं। क्या है, जो पाम होता है, हथेली होती है, वो ब्रॉड होगी, और इस पे बहुत सारे कट लगे होंगे, तो ये क्या होगा, क्रीसेस के साथ, क्रीस बोलते हैं जो कट लगे होते हैं, फटे फटे से हाथ होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रीसेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स है किसके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। अब आ जाइए डाउन सिंड्रोम। कॉज क्या है, 21 नंबर पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया, जिसकी वजह से इसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 47, जो कि रिजल्ट है ट्राइसोमी का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है जो अफेक्ट हुआ है, 21वें नंबर पे बढ़ा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। सिंड्रोम का वर्ड यूज करते, डिजीज नहीं कर रहे, सिंड्रोम मतलब एक से ज्यादा जब हम उसके उसके सिम्टम्स होते हैं तो सिंड्रोम वर्ड यूज किया जाता है। शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, कदकाठी छोटी होगी, गोल सिर होगा, मेंटल और फिजिकल लेवल जो है वो रिटार्ड होगा, वो पूरा प्रॉपर डेवलप तो नहीं होगा, हम हर समय मुंह खुला रहेगा, जी थोड़ी बाहर रहेगी, और इसमें ना सलाइवा सिक्रेशन भी होता है। ये जो टंग है उसकी कटी हुई होगी, फरोड़ होगी, हथेली चौड़ी होंगी, और उसमें भी कट होंगे बहुत सारे, तो अलग से कट होते हैं, हमारे जैसे हमारे जो निशान होते हैं ना हथेली पे वैसे नहीं होते। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर, ये देखो पहले 22 क्रोमोसोम के अंदर था, तो इसमें कोई सेक्स पे डिफरेंस नहीं था, मेल और फीमेल में दोनों में बराबर चांसेस थे। अब जो आता है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है इसमें एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ऑफ 1, कौन सा एक्स्ट्रा, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो गया। जब एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हुआ वो भी किसमें, एक्स वाई के साथ आ गया, तो ये हो गए, इसमें भी क्या हुई, ट्राइसोमी, क्या हुई, ट्राइसोमी, एडिशन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं तो कितने, 44, तो ऑटोसोमल प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब टोटल इस पे की कितने, 47, 44 से एक्स बढ़ा, मेन था एक्स वाई, अब क्या हो गया एक्स एक्स वाई। इसमें क्या होता है, पहले 21 जो 22 क्रोमोसोम है वो तो अलग हो जाते हैं, ये ओवम है और ये स्पर्म है, या तो क्या हो, यहां पर एक्स एक्स है और यहां पर वाई है, तो ये 22 पेयर तो बन गए इसके, 22 इसके और 22 इसके जुड़े, और ये क्या है एक्स एक्स वाई, मतलब ये एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, एक्स वाई तो बनना ही था। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स वाई नहीं हटा यहाँ, तो ये एक्स से कंबाइन कर गया, तो ये एक्स ही है ना जो एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेन बॉडी होगी वो तो होगी मस्कुलाइन बॉडी, लेकिन इसमें फीमाइन कैरेक्टर होंगे, मतलब फीमेल के जो कैरेक्टर्स है वो इसमें डेवलप हो जाएंगे। बॉडी टोट ओवरऑल
मेस्क्लाइन बॉडी होगी और फेमिनाइन कैरेक्टर इसमें डेवलप होंगे। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ मेस्क्लाइन बॉडी में फीमेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। और फिर है पुअर, जो बियर्ड है वो पुअर होती है। बियर्ड पुअर होगी, मतलब हेयर ग्रोथ, जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो कम होता है और स्ट्राइल होंगे। स्ट्राइल का मतलब क्या है? दे आर नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, उनमें नहीं होता है, गैमेट प्रोडक्शन भी नहीं होता। तो मेस्क्लाइन बॉडी के साथ ये इसके करेक्टर आए। और बॉडी में इस ये होंगे लंबे लंबे, तो टॉल स्ट्रेचर होगा इनका। स्ट्रेचर क्या है? टॉल है। तो ये क्या आ गए इसके सिम्टम्स? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। पेपर में ये लाइन बहुत मैटर करती है। कॉज है ये कि क्यों हुआ, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, तो नेचुरल सी बात है जो एक्स के कैरेक्टर्स थे वो कुछ अलग हो जाएंगे। इसमें मेन क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं? 44 प्रॉपर आए, एक्स वाई के साथ एक एक्स ऐड हुआ तो 47 हो गए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मस्कुलाइन बॉडी पे फेमिनाइन कैरेक्टर है, गायनेकोमेस्टिया है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, बियर्ड ग्रोथ जो है वो कम होगी। और इसमें ना फेमिनाइन जो पिच होती है वॉइस, औरतों जैसी आवाज होती है इनकी, तो ये कैरेक्टर भी इनमें डेवलप हो जाता है। अब आता है एक और, ये तो था क्लाइनफेल्टर्स। अब है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोम के अफेक्शन से है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जहां क्लाइनफेल्टर में एडिशन हो रहा था, यहां होता है डिलीशन, मतलब एक्स क्रोमोसोम अब कम हो गया। कम हो गया तो ये क्या है? कम हो गया तो क्या हुआ? मोनोसोमी। और मोनोसोमी है, ये क्या कॉजेज है इसके, क्यों हो रहा है? मोनोसोमी है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होंगे 44 तो पूरे होंगे। इसके बाद एक्स और 0, मतलब ना तो यहां एक्स ही आया ना वाई आया, तो टोटल एक नंबर कम है। मतलब किसी चीज, जो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं वहां भी डर है, क्रोमोसोम घट रहे हैं तभी भी डर है। ये भी क्या होंगे? सबसे पहले तो सिम्टम में ये वही आ गया, उनकी तरह क्या होते हैं? क्लाइनफेल्टर की तरह ये भी स्ट्राइल होंगे, नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब है ओवरी नाम की रखी हुई है, कोई फंक्शनल उनका रोल नहीं है, काम नहीं कर रही है, या इनका कोई भी फंक्शनल रोल नहीं हो रहा है। तीसरा है इसका, जो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाते। क्यों? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। बॉडी कैसी होगी? फीमेल होगी, लेकिन अनडेवलप्ड होगी। मतलब फीमेल बॉडी में भी फीमेल कैरेक्टर नहीं है, अनडेवलप्ड फीमेल बॉडी, या कैरेक्टर लिखो, फीमेल के कैरेक्टर है लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। फीमेल कैरेक्टर कंप्लीट नहीं है। इनकी हाइट उनसे शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट स्ट्रेचर हो गया, शॉर्ट स्ट्रेचर। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, फीमेल बॉडी है लेकिन पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। वहां मेल बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा था और यहां
ब्रेस्ट डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, वो पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। और इसमें देखो ये सारी बॉडी क्या है, फेमिनाइन बॉडी में रूडिमेंट्री कैरेक्टर्स है। ये फीमेल की बॉडी होते हुए भी कंप्लीट फीमेल कैरेक्टर्स इसमें नहीं आए। क्लाइनफाइंडर में मेल बॉडी के अंदर फीमेल कैरेक्टर आ रहे थे, बॉडी ओवरऑल मेल थी, लंबा था तो उसमें जो, लेकिन वो भी कैपेबल नहीं थे रिप्रोडक्शन के लिए और ये भी कैपेबल नहीं है। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्ट्राइल, नॉट रिप्रोड्यूस, गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता। देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं होते किसी के, तो वो स्ट्राइल में नहीं आएंगे, वो क्या होंगे, इनफर्टाइल। दे आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, गैमेट्स तो उनमें बन रहे हैं, लेकिन गैमेट बनने के बाद भी उनमें क्या नहीं बन पा रहा है, उनमें कोई फैलोपियन ट्यूब में कमी हो सकती है या यूट्रस में, वो एक अलग चीज है इनफर्टिलिटी, वो जो हमने 3rd चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ी है। यहां हम स्ट्राइल वर्ड यूज करें, स्ट्राइल कि इनमें गैमेट की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हुई, एक एक्स क्रोमोसोम कम रह गया, तो 44 तो थे ही, और 45 और 46 में क्या है, एक्स और 0 है, एक मतलब खाली कुछ है ही नहीं। ये ओ नहीं है, ओ का मतलब क्या है, 0, कुछ भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम आए, 46 होने थे, क्या है 45 आए। सिम्टम्स क्या है, स्ट्राइल है, रूडिमेंट्री ओवरीज है, फीमेल बॉडी में भी फीमेल के कैरेक्टर नहीं है। इसमें क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, पिच भी लेवल कम होता है, और जो शॉर्ट है वो स्ट्रेचर भी, जो हाइट है इसकी कद काठी वो भी छोटी होती है। तो ये 3 सिम्टम्स 3 है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन कौन से हो गए, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर्स। टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर वाले में सेक्सुअल कैरेक्टर पे इफेक्ट है। यहां इन दोनों में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, एक नंबर बढ़ रहा है, इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है, लेकिन ये 47 कैसे है, 44 प्लस XXY हो रहा है इसमें, और यहाँ 21st नंबर पर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था। तो ये सारे क्या हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए।